नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस वीडियो हम भारत की नदियाँ इससे संबंधित 40+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन जो है वो मैप की सहायता से करवाए जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसके बाद वो कहाँ जाके गिरती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गंगा नदी है। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यानी जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो मेनली जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में ये कहाँ से निकलती है ये आपको मैप की सहायता से बताया जाएगा। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। तो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आ रही है। और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आ रही है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है एक स्थान पर। इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है। और वहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा का मेन अस्तित्व कहाँ से बना है? देवप्रयाग से ही बनता है। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में, तो यहाँ से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। ठीक है। तो जब अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, तो जब ये देवप्रयाग में पहुंचती है, तो देवप्रयाग में पहुंचने से पहले अलकनंदा नदी में 4 और नदियां मिलती हैं। और ये 4 नदियां अलकनंदा नदी में कहाँ से मिलती हैं और किस स्थान पर मिलती हैं और इन नदियों के नाम क्या हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैप की सहायता से हम देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ आएंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आ रही है और यहाँ से धौली गंगा नदी आ रही है। तो अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी ये दोनों एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है? विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग से जो नदी निकलती है वो अलकनंदा ही कहलाती है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी ये भी दोनों एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान का नाम है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ से जो नदी निकलती है वो अलकनंदा नदी ही कहलाती है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है पिंडर गंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है पिंडर गंगा। तो पिंडर गंगा और अलकनंदा नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग से जो नदी निकलती है वो अलकनंदा ही कहलाती है। तो केदारनाथ से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग से जो नदी निकलती है वो अलकनंदा ही कहलाती है। तो अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में पहुंचती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दोनों नदियों का जो संगम है ये देवप्रयाग में होता है। तो देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। तो जो अलकनंदा नदी है ये कुल 5 प्रयाग से होकर गुजर रही है। इन 5 प्रयागों के नाम आपको मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिल रही है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो 5 के 5 प्रयाग हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विष्णुप्रयाग में किस नदी का संगम होता है अलकनंदा से, नंदप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग था? विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम किससे होता है? धौली गंगा से होता है।
अलकनंदा नदी का संगम धौली गंगा से होता है विष्णुप्रयाग में। और दूसरा कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में किस नदी का संगम होता है अलकनंदा से? अलकनंदा और नंदाकिनी, इन दोनों नदियों का संगम होता है नंद प्रयाग में। और तीसरा है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में किस नदी का संगम होता है? तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर गंगा, इन दोनों नदियों का संगम होता है। उसके बाद चौथा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों नदियों का संगम होता है। और पांचवा है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं। तो ये भी हम मैप की सहायता से देखेंगे कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है गंगा नदी। तो गंगा की बाईं तरफ से प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है ये हम देखेंगे, और दाईं तरफ से गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाईं तरफ से गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली है रामगंगा, दूसरी है गोमती, तीसरी है घाघरा, चौथी है गंडक, पांचवी है कोसी। तो बाईं तरफ से गंगा की 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और बाईं तरफ से गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है यमुना, दूसरी है टोंस, तीसरी है सोन, चौथी है हुगली। तो दाईं तरफ से गंगा की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, टोंस, सोन और हुगली। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बाईं तरफ से गंगा की प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और दाईं तरफ से गंगा की 4 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, टोंस, सोन और हुगली। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये बिहार में एंटर करती है, बिहार में एंटर करने के बाद ये झारखंड में एंटर करती है, झारखंड में एंटर करने के बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में चली जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनकी लंबाई भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो गोदावरी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। और महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी की लंबाई सबसे अधिक है, उसके बाद कौन सी नदी है, उसके बाद कौन सी नदी है और उसके बाद कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सबसे अधिक है, उसके बाद है गंगा नदी की लंबाई, तीसरे नंबर पर है गोदावरी नदी की लंबाई, उसके बाद है नर्मदा नदी की लंबाई। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सबसे पहले आप मैप में देखेंगे
तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कावेरी नदी। तो यहाँ पे आप मैप पे देख पा रहे होंगे, ये है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे है नर्मदा नदी। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और तीसरी है गंगा नदी। गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत से नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में हुआ है। तिब्बत में ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद ये यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों लेती है, क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है नामचा बरवा पहाड़ी। तो नामचा बरवा पहाड़ी से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यू टर्न लेती है। उसके बाद ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो यहाँ पे इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है, तो असम राज्य में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और असम के बाद ये कहाँ चली जाती है, तो असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुंदरवन डेल्टा है ये किन नदियों के कारण बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो गंगा नदी है जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है पद्मा नदी और ये है जमुना नदी। तो जमुना नदी और पद्मा नदी जब बांग्लादेश में आपस में मिलती हैं तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो वो पद्मा ही कहलाती है। ठीक है, तो पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है मेघना नदी। तो मेघना नदी और पद्मा नदी ये कहाँ पे मिलती हैं, तो ये बांग्लादेश में एक जिला है चांदपुर जिला। तो बांग्लादेश के चांदपुर जिले में पद्मा और मेघना नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है और वहाँ से जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी कहलाती है, तो वो मेघना ही कहलाती है। तो मेघना नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम क्या है, तो इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये किन नदियों के कारण बनता है, तो ये जमुना, पद्मा और मेघना इन 3 नदियों के कारण बनता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, जबकि जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और तीसरी कौन सी नदी है, मेघना नदी। इन 3 नदियों के कारण ही बनता है सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पे ऑप्शन में मेघना नदी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो अभी आपको बताया कि तिब्बत में जो नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी,
इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये यू टर्न लेती है। यू टर्न क्यों लेती है? क्योंकि यहाँ पे एक नामचा बरवा पहाड़ी है, इसी के कारण ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हमारे भारत के असम में एंटर करती है। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर जो सांगपो नदी है ये हमारे भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम में जाती है। असम में जाने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिंधु और सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, लेकिन ग्लेशियर अलग है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सानो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सोनो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में एंटर करने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी जो है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, लेकिन ग्लेशियर अलग है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। जो सतलुज नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। और जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, लेकिन चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो नदियां हैं ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई आपको पता लगी, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। और ये हमारे भारत के किस राज्य में एंटर करती है? तो ये हमारे भारत के लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में एंटर करने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। और सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सतलुज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और भारत में सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में सतलुज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो सतलुज नदी है ये हमारे भारत के किस राज्य में एंटर करती है? तो सतलुज नदी जो है ये हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद ये हमारे भारत के राज्य पंजाब में जाती है। पंजाब में जाने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो सतलुज नदी मेनली हमारे भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं ये आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये है झेलम नदी, दूसरी है चिनाब नदी, तीसरी है रावी नदी, चौथी है सतलुज नदी और 5वीं है व्यास नदी। ये जो 5 नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में जाके मिल जाती हैं। तो सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को ही शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी नदी ये कहाँ पे है? आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है कोसी नदी। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी, जो कि बिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यानी जो कोसी नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो कोसी नदी जो है ये नेपाल की गोसाई थान चोटी से निकलती है।
कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के राज्य बिहार में एंटर करती है। बिहार में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ताप्ती नदी कितने राज्यों में होकर बहती है, तो ताप्ती नदी कुल 3 राज्यों से होकर बहती है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद ये गुजरात में एंटर करती है। गुजरात में एंटर करने के बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, यानी कि खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है तो वह एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो आपको पता लग गया कि भ्रंश घाटी क्या होता है। जब कोई भी नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है तो वह एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यानी कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो नर्मदा नदी है ये किन 2 पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी के बाईं तरफ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके दाईं तरफ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यानी जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है नर्मदा नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो नर्मदा नदी है ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो जो नर्मदा नदी है ये 3 राज्यों से होकर बहती है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद ये गुजरात में एंटर करती है। गुजरात में एंटर करने के बाद ये अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो किन 3 राज्यों से होकर बहती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अगर ये क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी के कारण ही धुआंधार वाटरफॉल भी बनता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए धुआंधार वाटरफॉल यानी कि धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी के कारण बनता है, तो धुआंधार वाटरफॉल जो है ये नर्मदा नदी के कारण ही बनता है। कहाँ पे बनता है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बनता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में धुआंधार वाटरफॉल बनता है। किस नदी के कारण बनता है? तो नर्मदा नदी के कारण ही बनता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। यानी कि जो ताप्ती नदी है इसी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। बाकी जो कावेरी नदी है, महानदी है और जो गोदावरी नदी है, इन सभी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी थी? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर थी। ताप्ती नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से हुआ है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आपको मालूम है कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ही दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, दूसरी सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो वह है कृष्णा नदी। और तीसरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। ठीक है। और यहाँ पे गोदावरी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए, अगर आपसे ये पूछा जाए दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और अब आपको मालूम होना चाहिए जो गोदावरी नदी है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गोदावरी नदी जो है ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। उसके बाद ये तेलंगाना में एंटर करती है। तेलंगाना में एंटर करने के बाद ये छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। छत्तीसगढ़ में एंटर करने के बाद ये आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। आंध्र प्रदेश में एंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा और इंद्रावती। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा और इंद्रावती। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। किस राज्य से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। और कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है ये पूछा जाए तो अमरावती जो है ये कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमरावती जो है ये कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाया गया है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कावेरी नदी ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी जो है ये 2 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस में गिरती है? तो अभी आपको बताया जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कावेरी नदी जो जल विवाद है ये मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो अभी मैंने आपको बताया जो कावेरी नदी है ये दो राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच में है कावेरी नदी जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है दामोदर नदी। ये कौन सी नदी है? ये है दामोदर नदी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है झारखंड। झारखंड से दामोदर नदी निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो झारखंड में दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड में जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अब आपको मालूम होना चाहिए जो दामोदर नदी है ये कितने राज्यों से होकर बहती है? तो दामोदर नदी दो राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन सी? झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? अभी आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये किन नदियों के कारण बनता है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के कारण बनता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो नर्मदा नदी है ये भी पश्चिम की ओर आके गिर रही है अरब सागर में। दूसरी है ताप्ती नदी, ये भी पश्चिम की ओर गिर रही है। और तीसरी है साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी। ये जो 4-5 नदियां हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ये अरब सागर में आके गिरती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली और दूसरी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती यानी कि ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो आप सबसे पहले मैप में देखिए, ये कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है मानस रिवर। ये कौन सी नदी है? ये है मानस नदी। तो ये किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए मानस नदी ये कहाँ से निकलती है, तो मानस नदी जो है ये भूटान से निकलती है। भूटान से निकलने के बाद ये हमारे भारत के राज्य असम में एंटर करती है। असम में एंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि मानस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो मानस नदी की ये जो कुल लंबाई है ये 400 किलोमीटर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मानस नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में मानस नदी की लंबाई 104 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। जो कोसी नदी है इसने सबसे अधिक बार अपना रास्ता बदला है। कोसी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो अभी आपको बताया था जो कोसी नदी है ये नेपाल की गोसाईथान चोटी से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के राज्य बिहार में एंटर करती है। बिहार में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी थी? तो कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर थी। उसके बाद ये जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले नंबर पर है सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है सोन नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है गंडक नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है। नेपाल के बाद ये है हमारे भारत के राज्य बिहार में एंटर करती है। बिहार में जाने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है।
तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी जो है ये हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर ही है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। और सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, लेकिन सानो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो घाघरा नदी है इसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए जो घाघरा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है घाघरा नदी। ये कौन सी नदी है? ये है घाघरा नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो घाघरा नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो घाघरा नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में एंटर करने के बाद ये हमारे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये बिहार में जाती है। बिहार में जाने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो घाघरा नदी ये कहाँ से निकलती है ये पूछा जाए तो घाघरा नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से निकलती हैं। तो गोदावरी नदी, अभी मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर थी। और दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी थी वो गोदावरी नदी ही थी। और दूसरा ऑप्शन है झेलम नदी, ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है झेलम नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? तो शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में झेलम नदी की लंबाई मात्र 400 किलोमीटर ही है। और तीसरा ऑप्शन है रावी नदी। अब आपको पता होना चाहिए रावी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है रावी नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। किस दर्रे से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है ये हमारे भारत से नहीं निकलती है। बाकी जो रावी नदी है और चिनाब नदी है और जो व्यास नदी है ये हमारे भारत से निकलती हैं। तो सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है। आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये सतलुज नदी है। ये कहाँ से निकल रही थी? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जो सतलुज नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो सतलुज नदी है ये किससे होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है ये शिवकिल्ला दर्रा से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। हमारे भारत के किस राज्य में ये एंटर करती है पहले? तो ये हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। उसके बाद ये हमारे भारत के पंजाब राज्य में जाती है। पंजाब राज्य में जाने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सतलुज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में सतलुज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है।
और सतलुज नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो भाखड़ा नंगल बांध है ये सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। अगर ये पूछा जाए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नंगल जो बांध है ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सतलुज नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सतलुज नदी है ये पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल गई है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रावी नदी के बारे में मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। और जो चिनाब नदी है ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलती है। किस दर्रे से निकलती है, तो बारालाचला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। और चौथा ऑप्शन है व्यास नदी। व्यास नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है व्यास नदी। ये कहाँ से निकल रही है, तो ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये पंजाब में आती है। पंजाब में आके ये सतलुज नदी में मिल जाती है। तो सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी है, व्यास नदी। व्यास नदी जो है ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। और व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है ये पूछा जाए, तो व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती नदी। अमरावती नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए जो अमरावती नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो अमरावती नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अभी जब आपको पीछे कावेरी नदी के बारे में पढ़ाया गया था तो मैंने आपको बताया था कि कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है अमरावती नदी। और यहाँ पे कृष्णा नदी का नाम आया तो कृष्णा नदी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। और मैंने आपको ये भी बताया था जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी थी वो नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर थी, जबकि गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर थी। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। अब आपको मालूम होना चाहिए जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर में ये कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से ये निकलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कृष्णा नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो कृष्णा नदी जो है ये 4 राज्यों से होकर बहती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप मैप में देखें, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। उसके बाद ये कर्नाटक राज्य में एंटर करती है। कर्नाटक राज्य में एंटर करने के बाद ये तेलंगाना राज्य में एंटर करती है। तेलंगाना राज्य में एंटर करने के बाद ये आंध्र प्रदेश राज्य में एंटर करती है। और आंध्र प्रदेश राज्य में एंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और कृष्णा नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कृष्णा नदी पर ही श्रीशैलम बांध बनाया गया है, नागार्जुन बांध बनाया गया है और अलमाटी बांध बनाया गया है। श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए श्रीशैलम बांध और नागार्जुन बांध ये किस राज्य में स्थित हैं, तो श्रीशैलम बांध और जो नागार्जुन बांध है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। जबकि जो अलमाटी बांध है ये किस राज्य में स्थित है, तो अलमाटी बांध जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा जो है ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे ये पूछा है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। ये आप देख पा रहे होंगे ये है लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है। और लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो लूनी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी जो है ये राजस्थान के अजमेर के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साबरमती नदी जो है ये भी राजस्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई भी 320 किलोमीटर है। और आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद शहर जो है ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर जो है ये बसा हुआ है। और बेतवा नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ये मैप में आप देख पा रहे होंगे जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकल रही है। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र राज्य में एंटर करती है। महाराष्ट्र राज्य में एंटर करने के बाद ये गुजरात राज्य में एंटर करती है। उसके बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का 87% भाग बहता है और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी का 1.5% भाग बहता है। तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी का 11.5% भाग जो है बहता है। तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में ही बहता है। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी थी? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। जबकि जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा तथा महानदी जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। आप ये मैप में देख पा रहे होंगे ये है सिंधु नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सानो खयाबाब ग्लेशियर से ये निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सनो खयाबाब ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और दूसरा ऑप्शन है शेषनाग झील, शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी जो है ये शेषनाग झील से निकलती है। और मापचाचुंग ग्लेशियर यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो घाघरा नदी जो है ये मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी ये कहाँ से होकर बहती है? तो इसका भी राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि गोदावरी नदी ये किन राज्यों से होकर बहती है। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको बताया था। तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। उसके बाद ये तेलंगाना राज्य में एंटर करती है। तेलंगाना राज्य में एंटर करने के बाद ये आंध्र प्रदेश राज्य में एंटर करती है। आंध्र प्रदेश राज्य में एंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में जाती है सबसे पहले, उसके बाद तेलंगाना में जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
पद्मा नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पे भारत से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये प्रायद्वीप पे भारत से नहीं निकलती है, जबकि जो दामोदर नदी है, चंबल नदी है और जो सोन नदी है ये प्रायद्वीप पे भारत से ही निकलती है। यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ये है यमुना नदी, आप देख पा रहे होंगे, ये है यमुना नदी जो कि इलाहाबाद में आके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यमुना नदी की कुल लंबाई जो है ये 1375 किलोमीटर है। और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए यमुना नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो यमुना नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं ये आप देख पा रहे होंगे। जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद ये हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा में एंटर करने के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, और उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। इन 3 राज्यों से होकर बहती है यमुना नदी। अगर आपसे ये पूछा जाए यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले आप मैप में देखिए, ये है चंबल, ये है बेतवा और तीसरी है केन। ये 3 नदियां जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन जो है ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए जो चंबल नदी है ये यमुना नदी में किस स्थान पर जाके मिलती है, तो चंबल नदी जो है ये यमुना नदी में यूपी के इटावा में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो यूपी के इटावा में जाके मिलती है चंबल नदी यमुना नदी में। और बेतवा नदी ये कहाँ पे मिलती है? तो बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और केन नदी ये कहाँ पे मिलती है? तो केन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद जो यमुना नदी है ये प्रयागराज में जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलाम हिमनद। जो शारदा नदी है ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर ये कहाँ पे है? तो मिलाम ग्लेशियर जो है ये नेपाल में है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शारदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो शारदा नदी की कुल लंबाई 602 किलोमीटर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो शारदा नदी है इसे शुरुआत में गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए गौरी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो शारदा नदी को ही गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है शारदा नदी जो कि नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये हमारे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी निकलती है। तो गौमुख हिमनद, गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है ये गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये है महानदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये है गोदावरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये है कृष्णा नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। और ये है कावेरी नदी, ये भी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये देखिए ये ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और लूनी नदी, साबरमती नदी, ये सब नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में आके गिरती हैं, यानी कि खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जबकि लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी जो है ये यमुना नदी में नहीं मिलती है। सोन नदी ये किस में मिलती है? तो सोन नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है।
जबकि जो केन, बेतवा, चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदियां हैं, जो कि यमुना नदी में जाके मिल जाती है। जो केन नदी है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में जाके यमुना नदी में मिलती है, और जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, और जो चंबल नदी है ये उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो सोन नदी ये गंगा में जाके मिलती है, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है सोन नदी। ये कहाँ से निकल रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोन नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से निकलती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है, मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद ये यूपी में एंटर करती है, यूपी में एंटर करने के बाद ये बिहार में एंटर करती है, और बिहार में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है सोन नदी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार। इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है सोन नदी। अगर आपसे ये पूछा जाए सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। जो हंगरी नदी है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और तुंगभद्रा नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई 331 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए तुंगभद्रा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये राजस्थान राज्य में एंटर करती है, और राजस्थान में जाने के बाद ये गुजरात राज्य में एंटर करती है, और गुजरात राज्य में एंटर करने के बाद ये खंभात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। और माही नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगर पूछा जाए माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो माही नदी की कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। और माही नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर ही बनाया गया है। अगर ये पूछा जाए बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बजाज सागर बांध जो है ये माही नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये भी आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था जो दामोदर नदी है ये झारखंड राज्य से निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। और दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजघाट बांध। जो राजघाट बांध है ये बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। और राजघाट बांध ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा जाए, तो राजघाट बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है राजघाट बांध। और यहाँ पे बेतवा नदी का नाम आया तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। बेतवा नदी ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है बेतवा नदी। ये कहाँ से निकल रही है? तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम की। जो कृष्ण गंगा नदी है ये झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। और झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है ये आपको बताया गया था। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु में एंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी थी? तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर थी। और महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो महानदी ये छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो ताप्ती नदी या तापी नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी के कारण बनता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। किस राज्य में बनता है? तो असम राज्य में बनता है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम राज्य में एंटर करती है, तो यहाँ पे ये 2 भागों में बट गई है। तो यहाँ पे माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही बनता है। किस राज्य में बनता है? तो असम राज्य में बनता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों से होकर। जो गंगा नदी है ये 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य थे? उत्तराखंड में तो इसका उद्गम स्थल ही है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये बिहार में एंटर करती है। बिहार में एंटर करने के बाद ये झारखंड में एंटर करती है। झारखंड में एंटर करने के बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, जो गंगा नदी है ये सबसे अधिक लंबाई इसकी किस राज्य में है? तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की लंबाई 1040 किलोमीटर है, जबकि उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई केवल 310 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो 455 किलोमीटर है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे कम लंबाई गंगा नदी की किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में गंगा नदी की सबसे कम लंबाई है। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें थी आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।